गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत आज अब हम देखने वाले हैं व्यावसायिक निर्देशन। अब तक हम लोगों ने निर्देशन और परामर्श को देखा, शैक्षिक निर्देशन को देखा। आज अब हम शुरू करने वाले हैं व्यावसायिक निर्देशन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अगर हम व्यावसायिक की बात करते हैं व्यावसायिक की जब बात आती है तो स्पष्ट हो जाता है कि व्यवसाय से संबंधित जो निर्देशन कार्य किया जाता है वह व्यावसायिक निर्देशन कहलाता है। व्यवसाय से संबंधित, जो कि हम माध्यमिक स्तर तक के बच्चों की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे व्यवसाय से संबंधित निर्देशन क्या होगा कि वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से बालक किस व्यवसाय को चुनना है, उस व्यवसाय से संबंधित विषयों का चुनाव किस तरह से किया जाए और उसकी जानकारी बालक को प्रदान की जाती है। अब उसी के अनुकूल जैसे हर व्यवसाय को कैसे चुना जाए, तो उसके लिए जो व्यवसाय से संबंधित विभिन्न व्यवसायों से संबंधित जानकारी, उनकी समस्त सूचनाएं बालक तक पहुंचाई जाती है, उन्हें बताई जाती हैं। उसी के आधार पर बालक अपनी रुचि, योग्यता और क्षमता को ध्यान में रखते हुए विषय का चयन कर सकता है। इसीलिए व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता बालकों के लिए विशेष रूप से मानी जाती है। अब बात यह आती है कि व्यावसायिक निर्देशन को अगर हम कुछ पारिभाषिक शब्दों के अंदर बांधना चाहें या हम कहें कि कुछ निश्चित शब्दों के आधार पर उसके अर्थ को स्पष्ट करना चाहें, तो सबसे पहला हम देखते हैं कि नेशनल वोकेशनल गाइडलाइंस एसोसिएशन ने नेशनल वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन ने 1924 में व्यावसायिक निर्देशन पर विशेष रूप से बल दिया था और इस बल को देते हुए, यानी कि व्यावसायिक निर्देशन पर अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कि क्यों आवश्यक है, उस दृष्टिकोण से व्यावसायिक निर्देशन क्या है, इस चीज़ को समझाते हुए उन्होंने लिखा था कि व्यावसायिक निर्देशन व्यवसाय को व्यवसाय को चुनने उसके लिए तैयारी करने, व्यवसाय को चुनने, उसके लिए तैयारी करने हेतु सूचना देने सुझाव देने की प्रक्रिया है। सुझाव देने दक्षता सुझाव देने की प्रक्रिया है तथा दक्षता प्रदान करने में सहायता करते हैं। करने से है, ठीक है ना।
नेशनल वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन ने 1924 के अंदर व्यावसायिक निर्देशन के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा था, कहा था कि व्यावसायिक निर्देशन व्यवसाय को चुनने, यानी कि व्यवसाय निर्देशन क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहली चीज है व्यवसाय का चुनने, उसकी तैयारी करने हेतु सूचना सुझाव देना की प्रक्रिया है। यानी कि किसी भी व्यवसाय को कैसे चुना जाए, तो उसके लिए किस तरह उस चुनाव व्यवसाय को चुनने के लिए उसकी किस तरह से तैयारी की जाए, उसको उससे संबंधित समस्त सूचनाएं देना, यानी कि व्यवसाय को चुनना, कौन सा व्यवसाय है उससे संबंधित सूचना देना, सुझाव देना और उससे संबंधित दक्षता प्रदान करने में जो किन दक्षताओं की आवश्यकता है उससे संबंधित सूचनाओं को प्रदान करने के लिए आवश्यक है। वहीं पे तैयारी करना, किसी भी व्यवसाय को चुनने के लिए उसके लिए क्या तैयारी करने की आवश्यकता है उसकी समस्त जानकारी प्रदान करने की प्रक्रिया ही व्यावसायिक निर्देशन कहलाती है। वहीं हम एक परिभाषा और देखेंगे कि व्यावसायिक निर्देशन किसे कहा जाता है। इसमें हम रॉबर्ट्स की परिभाषा देखेंगे। रॉबर्ट्स के अनुसार व्यावसायिक निर्देशन किसी व्यवसाय के व्यावसायिक निर्देशन किसी व्यवसाय के चयन और उसके समायोजन में और उसके समायोजन में भाग लेने वाली प्रविधियों व समस्याओं से संबंधित है। यानी कि रॉबर्ट्स की इस परिभाषा को अगर हम देखते हैं तो इसके अनुसार व्यावसायिक निर्देशन क्या है। व्यावसायिक निर्देशन किसी व्यवसाय के चयन, वही बात जो हम नेशनल वोकेशनल एसोसिएशन ने कही थी कि व्यवसाय के चयन है ना, और उसके समायोजन, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि कौन सा व्यवसाय चुने, उसमें किस तरह से समायोजन की परिस्थितियां क्या है, किस तरह से वह समायोजन कर सकता है, इससे संबंधित समस्त सूचनाएं जो प्रदान की जाती हैं समायोजन में भाग लेने वाली प्रविधि और समस्याओं से संबंधित है। यानी कि उससे संबंधित समस्त सूचनाएं, उसकी गतिविधियां, उसकी प्रक्रियाएं, उनके बारे में और उनमें आने वाली समस्याएं क्या हो सकती हैं और उनका किस तरह से बालक समाधान कर सकता है, इससे संबंधित समस्त जानकारी व्यावसायिक निर्देशन कहलाती है, उसे हम व्यावसायिक निर्देशन कहते हैं। व्यावसायिक निर्देशन की एक परिभाषा और हम देखते हैं, सुपर की परिभाषा, जो कि काफी महत्वपूर्ण महत्व रखती है। सुपर के अनुसार ठीक है, सुपर के शब्दों में व्यावसायिक निर्देशन किसी व्यक्ति के
निर्देशन किसी व्यक्ति के किसी व्यवसाय में समायोजन किसी व्यवसाय में समायोजन करने में मानव शक्ति का प्रभावी प्रयोग करने के लिए और समाज के आर्थिक विकास में आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया है। विकास में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया है। ठीक है ना। सुपर के अनुसार व्यावसायिक निर्देशन क्या है? सुपर ने व्यावसायिक निर्देशन को विस्तृत रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उनका कहना था कि व्यावसायिक निर्देशन किसी व्यक्ति के किसी व्यवसाय में समायोजन, यानी कि एक व्यक्ति जो कि एक व्यवसाय को चुनता है, उस व्यवसाय में समायोजन का होना अनिवार्य है। जब तक वो उसके साथ व्यवसाय के साथ समायोजन या एडजस्ट नहीं करता है, तब तक उस क्षेत्र में उसे सफलता नहीं मिल सकती। इसीलिए समायोजन शब्द इसने कहना चाहिए कि हिलर ने भी, रॉबर्ट ने भी और सुपर ने दोनों ने इसको समायोजन शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि समायोजन का होना अनिवार्य है। फिर बाद में समायोजन करने में मानव शक्ति का प्रभावी प्रयोग, क्योंकि व्यक्ति की जो क्षमताएं हैं, उसकी अपनी जो शक्ति है, उसी के माध्यम से वह समायोजन कर पाएगा, क्योंकि अपने आप को ही कहना चाहिए कि नियंत्रित करेगा, अपने संवेगात्मक परिस्थितियों पर नियंत्रण प्राप्त करेगा, अपने विकास के लिए निरंतर रूप से प्रयास करेगा, अपनी जो विशेष योग्यताएं हैं उन पर नियंत्रण प्राप्त करके और व्यवसाय को अपने नियंत्रण में या सफलतापूर्वक संचालित करने की क्षमता का विकास करेगा। इसीलिए मानव शक्ति यानी कि व्यक्ति में जो शक्ति है उसका प्रभावी प्रयोग करना, क्योंकि जिस तरह की कार्य क्षमता है उसी के अनुकूल उसका को व्यवसाय चुनने में मदद की जानी चाहिए, यानी कि व्यवसाय चुनना चाहिए, क्योंकि तभी उसकी मानव शक्ति का सही प्रयोग होगा। कौशल किसी और चीज़ का, योग्यता वो किसी और क्षेत्र में रखता है और व्यवसाय किसी और क्षेत्र में करता है, तो निश्चित है कि जब किसी अन्य क्षेत्र में व्यवसाय कर रहा है जो कि उसकी योग्यता के अनुकूल नहीं है, तो उसे 4 गुना मेहनत उसमें करनी पड़ेगी। और जिसमें वो योग्यता रखता है, क्षमताएं हैं उसमें, उसी व्यवसाय को चुनता है, तो उसे मेहनत उसके मतलब एक कहना चाहिए कि कम मेहनत में अधिक कार्य वो सुगमतापूर्वक कर सकता है। इसीलिए मानव शक्ति पर उन्होंने बल दिया कि मानव शक्ति का प्रभावी प्रयोग होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रभावी प्रयोग नहीं होता है तो श्रम और शक्ति दोनों ही व्यर्थ होते हैं। इसीलिए समायोजन करने में, क्योंकि एडजस्टमेंट करना, समायोजन करना ज़्यादा जरूरी, उसमें मानव शक्ति का प्रभावी प्रयोग करने के लिए और समाज के आर्थिक विकास में, क्योंकि एक व्यक्ति जब अपना विकास करता है तो इस दृष्टिकोण से ना कि खाली मेरा हो,
बल्कि समाज का भी विकास हो, समाज के लिए भी लोगों को। अब जैसे मैंने कोई व्यवसाय प्रारंभ किया तो केवल मैं अपने ही आर्थिक लाभ को ध्यान में रखते हुए हर कार्य वैसे ही करूँगी और किसी अन्य के लाभ की तरफ ध्यान नहीं केंद्रित करूँगी, तो निश्चित है कि वो मेरा अपना लाभ होगा। लेकिन मैं किसी व्यवसाय को प्रारंभ करती हूँ और आसपास के, जैसे किसी को अपने व्यवसाय के अंदर नौकरी देना, या हमारे व्यवसाय से संबंधित यदि किसी संसाधन की आवश्यकता है तो लोकल मार्केट से खरीदना, तो उसकी वजह से उनका व्यवसाय भी बढ़ता है। तो इस तरह से समाज के आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया ही जो है व्यावसायिक निर्देशन है। यानी कि जब व्यावसायिक निर्देशन दिया जाता है तब बालक को इस बात के लिए भी निर्देशन दिया जाए कि आपके आर्थिक विकास के साथ समाज का आर्थिक विकास भी जुड़ा हुआ है। केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए ही आपको व्यवसाय नहीं करना है, सामाजिक विकास और समाज के लाभ के लिए भी आपको कार्य करना है। अर्थात जो उसका निर्देशन है वह बालक के समाज के आर्थिक विकास को भी ध्यान में रखकर प्रदान किए जाने की प्रक्रिया ही व्यावसायिक निर्देशन है। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात आपको समझ में आई होगी। इसी के आधार पर आपको प्रश्न करना है कि व्यावसायिक निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए। व्यावसायिक निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए। ठीक है, इसी प्रश्न के साथ अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पे ही घर से निकलें। घर से बाहर निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।